हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव विदाउट यू पार्ट 9 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। आफ्टर 2 days युंगी जिमिन को पढ़ाने के लिए उसके घर पर आता है और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में। लेकिन जिमिन की फीलिंग्स युंगी के लिए दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। दूसरी तरफ जिमिन डरा हुआ भी था। अगर जिमिन ने युंगी को ये बता दिया कि वो उससे प्यार करता है, शायद युंगी जिमिन को कभी भी एक्सेप्ट ना करे। और जॉन्गकुक भी युंगी को कुछ खास पसंद नहीं करता है, स्पेशली उन दोनों के झगड़े के बाद। इसीलिए जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है युंगी को अपने दिल की बात बताने से। जिमिन अपने बेडरूम में बैठकर युंगी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे डोर बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर जिमिन भागकर डोर ओपन करने के लिए नीचे जाता है। लेकिन जिमिन ने नोटिस ही नहीं किया था कि उसने पहना क्या हुआ है। जिमिन ने एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट वाइट कलर की शर्ट पहनी थी और नीचे से कुछ भी नहीं। लेकिन जिमिन युंगी के ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि वो कुछ नोटिस ही नहीं करता है। जिमिन इमीडिएटली आकर डोर ओपन करता है और युंगी की तरफ देखकर स्माइल करता है। युंगी जैसे ही जिमिन को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिमिन ने वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था, जिसके अंदर से जिमिन की पूरी बॉडी युंगी को दिख रही थी और जिमिन के लॉन्ग लेग। जिमिन अपनी स्माइल के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, सर प्लीज़ आइए ना। युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन तुमने ये क्या पहना हुआ है। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और अपने आप को देखने लगता है। अपने आप को इस तरीके से देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी कपड़े चेंज कर कर आता हूँ, आप रूम में चलिए। ये कहकर जिमिन वहाँ से भागकर चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, उफ, ये लड़की पूरी तरीके से पागल है। फिर युंगी जिमिन के कमरे में आ जाता है और अपने बैग को जिमिन के टेबल पर रखता है। जैसे ही युंगी अपने बैग को जिमिन के टेबल पर रखता है, जिमिन के टेबल पर से एक डायरी नीचे गिर जाती है, जिसमें जिमिन ने अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में लिखा हुआ था और जिसके अंदर युंगी की सारी फ़ोटो भी जिमिन ने ड्रॉ की हुई थी, जिसे देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और नीचे झुककर उस डायरी को अपने हाथों में लेकर रीड करने लगता है, जिसे रीड कर कर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी की आंखें हैरत के मारे बड़ी बड़ी हो जाती है। युंगी डायरी को हाथ में लेकर कहता है, क्या जिमिन मुझसे प्यार करता है और ये मेरी सारी ड्राइंग जिमिन ने बनाई है। आई कांट बिलीव, जिमिन आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। तभी बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, इसलिए युंगी जिमिन की डायरी इमिडिएटली नीचे रख देता है। जिमिन स्माइल करते हुए युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं आपका वेट कर रहा था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या पहना हुआ है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, कोई बात नहीं, स्टडी शुरू करते हैं। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी के साथ पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन युंगी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो जिमिन से क्या कहे। दूसरी तरफ जॉन्गकुक अपने बेडरूम में बैठकर शांति से काम कर रहा था। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है, जिनको देखकर भी जॉन्गकुक अनदेखा करता है और फिर से अपना काम करने लगता है। जिन जॉन्गकुक के पास आकर कहती है, ओ बैठे क्या हो, शादी का काम है और तुम दूल्हे के भाई हो, क्या तुम थोड़ी सी भी काम में मदद नहीं करोगे। जिन की यह बात सुनकर जॉन्गकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, दादी मैं आपकी मदद करने का सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे काम में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए और मुझे काम करने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जॉन्गकुक की ये बात सुनकर जिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिन जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या काम लगा रखा है, ये शादी का घर है, तुम्हारी कोई ऑफिस मीटिंग नहीं है जहाँ पर तुम 24 घंटे काम करते रहोगे।
और अभी फ़िलहाल तुम तायोंग के साथ ज्वेलरी शॉप पर जाओ, कुछ ज्वेलरी लेनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों लेकर आओ। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, अगर ज्वेलरी लेने जानी है तो आप और तायोंग क्यों नहीं चले जाते? मुझे उसके बारे में क्या समझेगा? आप पागल तो नहीं है हो गई है? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखती है और जंगकुक से कहती है, हाँ मैं चली जाती, लेकिन मुझे और भी कई सारे काम है, घर की तैयारी देखनी है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम अपनी पत्नी के साथ जाकर ज्वेलरी लेकर आ जाओ मिस्टर जॉन जंगकुक, अगर तुमसे काम से फुर्सत मिल गई हो तो। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिन से कहता है, कितनी भी शांति से काम करने की कोशिश कर लो, लेकिन आप लोग मुझे शांति से काम करने ही नहीं देंगे ना। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अब जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तायोंग को भी बोल देती हूँ। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद जिन कहता है, यस फाइनली उन दोनों को अकेले में कुछ टाइम तो मिलेगा। ये कहकर जिन भागकर तायोंग के पास जाता है जो कि किचन में कुछ काम कर रहा था। तभी जिन भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, उफ ये सब कुछ काम छोड़ो और जाकर रेडी हो जाओ। जिन की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिन से कहता है, रेडी हो जाओ, लेकिन क्यों? जिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ ज्वेलरी लाने के लिए जंगकुक के साथ जाना होगा, तो फटाफट उसके साथ जाओ और ज्वेलरी लेकर आ जाओ। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग जिनकी तरफ देखकर कहता है, लेकिन दादी आप क्यों नहीं चली जाती? घर का इतना काम है और मुझे उनके साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ओहो तुम दोनों ही क्या नखरे लगा कर रखा है, मुझे घर पर काम है, अगर नहीं होता तो मैं ही चला जाता, अब जाओ चुपचाप जाओ, वो कुछ देर में आता ही होगा, तुम्हें पता है ना ये शादी करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तुम समझ सकती हो ना तायोंग। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और अपने रूम में चली जाती है रेडी होने के लिए। तायोंग के जाने के बाद जिन कहता है, उफ ये दोनों एक जैसे है, पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। आफ्टर सम टाइम जंगकुक रेडी होकर नीचे आता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, मैं रेडी हूँ, वो कहाँ है? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वो कौन? जंगकुक जिन से कहता है, तायोंग। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक से कहता है, ओह तो क्या तुम तुम्हारी बीवी का नाम नहीं ले सकते? वो कर क्या बुला रहे हो, जैसे कोई वो चीज़ हो। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिनसे कहता है, दादी तायोंग कहाँ है, उसे बुला दीजिए ताकि हम दोनों ज्वेलरी के लिए जा पाए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है और तायोंग के रूम की तरफ देखकर कहती है, तायोंग तुम्हारा पति आ गया तुम्हें लेने के लिए, तुम उसके साथ जा सकती हो। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाती है। तायोंग को देखकर जंगकुक बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है। जिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, ये लो अच्छी से अच्छी ज्वेलरी लाना और जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं संभाल लूँगी। जिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है। जंगकुक ऑलरेडी जाकर कार में बैठ चुका था। जिन जंगकुक को देखकर कहती है, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। फिर जिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो तुम भी खरीद सकते हो, ठीक है अब जल्दी जाओ। जिनकी ये बात सुनकर जो तायोंग अपना हेड नोट करती है और जाकर कार के अंदर बैठ जाती है। तायोंग जैसे ही बैठती है, जंगकुक अपनी कोल्ड फेस के साथ कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। कार के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर ज्वेलरी शॉप पहुंच जाता है। तायोंग ज्वेलरी शॉप के अंदर आकर कुछ ज्वेलरी देखने लगती है और जंगकुक बस अपना फ़ोन ही यूज़ करते रहता है, उन्हें इन सब चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तभी तायोंग सारी ज्वेलरी सिलेक्ट करती है और तभी तायोंग की नज़र एक नेकलेस पर पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तभी वहाँ की शॉपकीपर तायोंग की तरफ देखकर कहती है, मैम क्या आपको ये नेकलेस पसंद है, क्या मैं आपके लिए पैक कर दूँ? तायोंग उस लड़की की तरफ देखकर कहती है, नहीं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
तभी वो शॉपकीपर लड़की बड़े ही प्यार से तायंग की तरफ देखकर कहती है, मैम ये आप पर बहुत ज़्यादा सूट करेगा एंड आई थिंक यू लाइक सिंपल थिंग्स। लेकिन तभी तायंग उस लड़की से कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, ये पैक कर लो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन जंगकुक तायंग की कोई भी बात नहीं सुनता और शॉपकीपर की तरफ देखकर कहता है, ये सारा सामान कार में रख देना। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, चलो यहाँ से। ये कहकर जंगकुक कार में जाकर बैठ जाता है। जंगकुक के कार में बैठने के बाद तायंग भी उसके पीछे पीछे जाकर कार के अंदर बैठ जाता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आपको मेरे लिए इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने वो हार क्यों ख़रीदा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक कहता है, अगर नहीं पसंद है तो फेंक देना या फिर किसी और को दे देना। ये कहकर जंगकुक फिर से अपनी फोकस को ड्राइविंग पर लगाने लगता है। तायंग अपने मन में कहता है, इनसे तो बात ही करना बेकार है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही घर पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जिमिन एक क्लब में गया था अपने दोस्तों के साथ और जिमिन पूरी तरीके से ड्रंक था। जिमिन अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहता है, युंगी सर मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मैं कितना प्यार करता हूँ उन्हें, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन की फ्रेंड हारी उसकी तरफ देखकर कहती है, अरे तो कॉल कर और अपनी युंगी सर को बता दे कि तू उनसे कितना प्यार करती है और कब तक उनकी याद में पीती रहेगी। हारी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और हारी से कहती है, हाँ तुम शायद सही कह रही हो, अब मुझे युंगी सर को कॉल कर कर बताना ही होगा कि मैं उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये कहकर जिमिन युंगी को कॉल करने लगती है। जिमिन पूरी तरीके से ड्रंक थी, इसलिए जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिमिन आखिरकार कर क्या रही है। जिमिन युंगी को कॉल करती है। युंगी अपने घर में था और अपने कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। तभी युंगी के फ़ोन पर जिमिन का कॉल आता है। जिमिन का कॉल देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, जिमिन ने मुझे इतनी रात को कॉल किया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। ये कहकर युंगी इमिडिएटली कॉल को रिसीव करता है। युंगी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हेलो। तभी जिमिन दूसरी तरफ अपनी ड्रंक वॉइस में रोते हुए कहती है, सर आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ या फिर मैं अच्छी नहीं दिखती। आई लव यू सो मच सर, बट वाई यू डोंट लव मी। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है, जिमिन तुम क्या कह रही हो, तुम होश में तो हो और तुम्हारी आवाज़ ऐसे क्यों आ रही है। जिमिन रोते हुए कहती है, नहीं मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप अभी मुझे लेने आइए, आई वॉन्ट टू हग यू, आई वॉन्ट टू किस यू। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, जिमिन आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम ये क्या कह रही हो, और बाय द वे तुम हो कहाँ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी से कहती है, मुझे नहीं पता, आप हारी से पूछिए कि हम हैं कहाँ। ये कहकर जिमिन अपने फ़ोन को हारी को पकड़ा देती है। हारी भी थोड़ी सी ड्रंक थी, लेकिन जिमिन जितना नहीं। हारी युंगी से कहती है, सर हम क्लब में हैं और जिमिन ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली है और उसके भैया भाभी भी यहाँ पर नहीं है और ना ही हमारे पास कार है और वो किसी को मान भी नहीं रही है। हारी की ये बात सुनकर युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और हारी से कहता है, ठीक है तुम जिमिन का ख्याल रखो, मैं अभी उसे लेने के लिए आता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर हारी अपना हेड नोट करती है। युंगी फ़ोन काट देता है और कहता है, ये लड़की कितनी ज़्यादा पागल है, अगर इसे इतनी ज़्यादा शराब हैंडल नहीं होती तो ये पीती क्यों है। कुछ देर बाद युंगी उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है जो कि हारी ने उसे दिया था। हारी युंगी की तरफ देखकर कहती है, सर हम यहाँ पर है। जिमिन को देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जिमिन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रंक किया हुआ था। युंगी को देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और युंगी के पास आकर युंगी को गले लगा लेता है
जिसकी वजह से यूंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है, जिमिन ये क्या कर रहे हो, मुझसे दूर रहो। लेकिन जिमिन ने यूंगी को टाइटली हग किया हुआ था और यूंगी से कहता है, नहीं, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी बहुत ज़्यादा डन हो जाता है जिमिन की बातों से। हारी यूंगी की तरफ देखकर कहती है, सर प्लीज़ आप इसे घर पर लेकर जाइए और हम भी घर पर चलते हैं, हम इसे और हैंडल नहीं कर सकते। ये कहकर जिमिन के सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद यूंगी जिमिन को होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन होश में आओ, हमें घर जाना है। लेकिन जिमिन अपनी ड्रंक वॉइस में कहता है, नहीं, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है और आपके ही घर जाना है। और जिमिन इस हालत में भी नहीं था कि वो ठीक से खड़ा हो सके, इसलिए यूंगी जिमिन को ब्राइडल स्टाइल पिक करता है और जिमिन को लेकर अपनी कार के अंदर बिठा देता है। जिमिन यूंगी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था और जिमिन यूंगी से दूर जाने का नाम भी नहीं ले रहा था। यूंगी जिमिन को कार में बिठा देता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जिमिन बार बार यूंगी के पास आ रहा था और मानो यूंगी की नेक को स्मेल कर रहा था, जिसकी वजह से यूंगी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था। यूंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन मुझसे दूर रहो। लेकिन जिमिन यूंगी के और भी ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद यूंगी जिमिन को लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है। यूंगी जिमिन की सीट बेल्ट ओपन करता है और जिमिन से कहता है, तुम्हारा घर आ गया, तुम जा सकते हो। लेकिन जिमिन यूंगी को नेक को होल्ड करता है और यूंगी से कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना, आप मुझे मेरे अपने साथ लेकर चलो, आई डोंट वांट टू गो। यूंगी जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन चुपचाप कार से उतरो और नीचे जाओ अपने घर पर। लेकिन जिमिन यूंगी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से यूंगी जिमिन को अगेन ब्राइडल स्टाइल पिक करता है और उसे बेडरूम में लेकर आ जाता है। यूंगी जिमिन को अपने आप से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिमिन यूंगी के पास से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिमिन यूंगी का हैंड टाइटली होल्ड करता है और यूंगी से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आई रियली लव यू। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन मुझे जाना होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे जाने दो। लेकिन जिमिन अगेन यूंगी को हक कर लेता है और यूंगी से कहता है, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आई वॉन्ट यू रियली बैडली। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है, जिमिन तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपने शर्ट के बटन को एक एक कर ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से यूंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, स्टॉप। लेकिन जिमिन अपने दोनों हाथ यूंगी के शर्ट के अंदर लेकर जाता है और यूंगी की बॉडी को टच करने लगता है, जिसकी वजह से यूंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन तुम होश में नहीं हो, व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन जिमिन अपनी ड्रंक वॉइस में कहता है, मैं बिल्कुल होश में हूँ एंड आई वॉन्ट यू सर, और मुझे जो चाहिए मैं वो लेकर ही रहता हूँ। ये कहकर जिमिन यूंगी को लेकर बेड पर गिर जाता है और अचानक से यूंगी को किस करने लगता है। यूंगी जिमिन को अपने से दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन मान ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद यूंगी भी जिमिन की किस में मेल्ट हो जाता है और उसे किस बैक करने लगता है। एक एक कर वो दोनों ही एक दूसरे के कपड़े खोलने लगते हैं और पूरी रात इंटीमेट होने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर घर पर पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक लव स्टोरी, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,